साथियों, चलिए आज ठाकुर के गांव को लूटते हैं। ठाकुर से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। आज दुश्मनी भी मिटाएंगे और ठाकुर के गांव को लूटेंगे भी। चलिए अपनी फौज तैयार करिए। क्यों? जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। अरे क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ? गब्बर आ गए। गब्बर? गब्बर आ गया तो गब्बर का डट के मुकाबला करो। हम गब्बर से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो डाकू है तो हम रामगढ़ के ठाकुर हैं। हाँ चलो। मारो सालों को, गोबर की आती है तो हम ठाकुर बन गए हैं। मारो उन सालों को। हाँ, इसे पैदा करके काम करके हम ऐसा नालायक पैसा पैदा करना। मारो सालों को, एक एक को मारो, चुन चुन के मारो सभी सालों को। कहाँ छुप गए ठाकुर और तुम्हारे हम आदमी? छुप नहीं गए गोबर सिंह। हम अभी तक अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अपने आदमियों को बाहर निकालो। इस महीने का कर नहीं मिला है, अनाज नहीं मिला है। आज हर चीज की भरपाई करना है। हमारे आदमी तो बाद में आएंगे गोबर सिंह, पहले ठाकुर बलदेव से निपटो। बलदेव सिंह, अभी पता चल जाएगा गब्बर कौन है। अपने आदमी को निकालो बाहर। हमें मालूम है कि गोबर कौन है। ठीक है, क्या तैयार हो जाओ। बस गब्बर, तुमने हमारे गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तूने बहुत चालाकी दिखाई थी ना तेरे गांव वाले। आपने क्या किया? इस महीने का अनाज नहीं भेजा। और अनाज हमारे गांव वाले पैदा करते हैं गोबर सिंह, तुम्हारे आदमी नहीं पैदा करने आते हैं। लेकिन उस पर हक हमारा है ठाकुर। जो किसान अनाज पैदा करता है उसी का हक होता है अनाज पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, ऐसा नहीं है जो पैदा करता है उसी का होता है। जो पैदा करता है अन्न पर उसी का हक होता है गब्बर सिंह। ठाकुर को कैद कर लो और ले चलो अपने ठिकाने पर। आज पता चल जाएगा ठाकुर को दुश्मनी क्या होती है। ले चलो। गब्बर के आदमी ठाकुर को ले गए। चलो इसके गाड़ी में मिर्चा भरते हैं। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं गब्बर, ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे। नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं गोबर। कालिया, कहिए सरदार। जाकर पता लगाओ। ठाकुर ने कुछ फौजियों को बुलाया है। ठाकुर ने फौजियों को बुलाया है? हाँ कालिया। तो सरदार वहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उन फौजियों को मार कर ले आए कि जिंदा पकड़ कर लाए? नहीं कालिया, सिर्फ तुम्हें वहाँ जाकर पता लगाना है। बाकी का काम हम करेंगे। ठीक है सरदार, बाकी काम तुम करियो तो हम कुछ ले जाए। मुखारी हम कह दे। तो ठीक है सरदार, जाए था और जो जिंदा उनका न ला पान हम जिंदा चले आए तो ठीक है, जैसा समझ पड़े वैसा करना। ठीक है सरदार। जिंदा लाना या मुर्दा, खाली हाथ हमें शकल नहीं दिखाना। ठीक है सरदार, अगर खा लिए तो शकल न दिखाई, लुकवाए रहा। सामा और मंसूरी, चलिए आज हम पता लगाएंगे। हमारे सरदार का हुक्म है कि ठाकुर ने जो दो फौजियों को बुलाया है उनको जिंदा लाना है पकड़ करके।
लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दो फौजी। गाँव वालों, ठाकुर ने जो दोनों फौजियों को हमारे सरकार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दो फौजियों को बुलाया है, उन्हें घर से बाहर कर दो, नहीं तो हम घर के अंदर घुस कर मारेंगे, हम खुद अंदर हो जाएंगे। अरे ठाकुर के फौजी, बाहर निकलो, नहीं हम अंदर घुसने वाले हैं। गब्बर के चमचो हम यहाँ बैठे हैं। वहाँ लौड़ा पकड़ रहे हो, नीचे उतरो, नहीं हम तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, एकदम से मार देंगे। तुम्हारी माँ तुम पर पछताएगी कि हमने ऐसा बेटा पैदा किया, अंदर ही रहता तो अच्छा होता। एक और दो, भागो साथियों, यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं, तो सरदार को बताते हैं। क्या बात, कालिया आ गए? हाँ सरदार। क्या समाचार लाए हो? सरदार, ठाकुर ने जो दोनों फौजियों को बुलाया है, उनके पास बहुत असलहा है, उनके पास गोलियां बहुत हैं, उनके पास बम है, और हमारे पास इतना असलहा नहीं था, इसलिए हम भाग आए। वो कितने थे कालिया? दो थे सरदार। और तुम? तीन। फिर भी खाली हाथों पर? हाँ सरदार। तुम क्या समझे थे? सरदार खुश होगा, हाँ सरदार। शाबाशी देगा। सरदार, हम समझे थे सरदार हमें शाबाशी देगा। अरे सांभा, भैया सरदार, सरकार ने हम पर कितना इनाम रखा है? पूरा 50,000। तुम नहीं जानते हो 50,000 इनाम क्यों है? जब 50 करोड़ पर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अरे सांभा, भैया सरदार, तुम तीनों ने क्या सोचा था कि सरदार खुश होगा, हमें शाबाशी देगा? अरे तुम तीनों ने तो हमारा पूरा का पूरा नाम मिट्टी में मिलाई दिया। रे लिया, पिस्तौल इधर देना। इसमें कितनी गोलियां? 6 गोलियां हैं सरदार। गोलियां 6 और आदमी 3, ये तो नाइंसाफी है। आप ठीक है, आदमी 3 और गोली भी 3। आप इसमें 3 जिंदगी और 3 मौतें बंद हैं। ये तो तीनों बच गए, तीनों बच गए। उम्र सारी